हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पार्ट चल रहा है 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन दिया गया है 6 पार्ट में लिखेंगे बेटा। हमारे पास A दिया गया है 2 एंड D दिया गया है 8, SN दिया गया है 90 और N आपको फाइंड करना है, nth टर्म आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी यूज़ हो रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमें ये गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें n निकालना है। तो बेटा n हम Sn वाली जो टर्म है यही हम क्या करेंगे, इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d। अब हमें जो जो वैल्यू है वो हम डालेंगे। 90 है, n हमारे पास नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। 2 a की वैल्यू 2 है प्लस n-1 d हमें दिया गया है 8। करेंगे इसको सॉल्व आप, 2 ऊपर आ जाएगा, n यहीं पे रहेगा क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो अंदर आ जाएगा 4 प्लस 8n और ये आ जाएगा -8। ठीक है, तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू n, अंदर ये सोल्यूशन हो जाएगा -4 प्लस 8n। ठीक है, तो 180 -4n प्लस 8n स्क्वायर। अब ये 180 इस साइड लेके आएंगे, 8n स्क्वायर -4n फिर -180 इक्वल टू 0। ओके, अब आप होल इक्वेशन देख रहे हैं 4 से डिवाइड हो रही है, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि हमारी जो आगे कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस साइड हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास अगर हम इसके नीचे 4 रखेंगे, 4 2 ज़ा तो 2n स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4n आ जाएगा, और 4 से करेंगे 4 4 ज़ा 16 2 0 4 5 ज़ा 20, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये a है और ये क्या है आपका c, मल्टीप्लाई करके क्या आता है 90। तो 90 हमें इस तरह से हमें क्या करना है, बीच के फैक्टर्स, जिससे हमारे पास क्या आए -1, तो 10 9 ज़ा 90। चलिए, तो n स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, -10n प्लस 9n, क्योंकि 10 9 ज़ा 90 और आ रहा है ना प्लस माइनस करके आपके पास 1, तो -45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 2n कॉमन आ गया, n-5 और यहाँ से 9 कॉमन आ गया, n-5। ठीक है, ये बीच के फैक्टर्स जो हैं आपके सेम आना चाहिए। ठीक है, n-5 कॉमन ले लिया, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी इक्वेट करते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 5, 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/2। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, वो ये आएगा। ठीक है, n5 आ गया आपके पास। अब nth टर्म आपको फाइंड करनी है। चलिए, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे आप, a प्लस n-1 d। nth टर्म आपको फाइंड करनी है, a गिवन है, n आपके पास आ गया 5 -1 d आपके पास है 2 प्लस 4 8 ज़ा 32, यह आ गया 34। तो मतलब nth टर्म आपके पास 34 आ गई, n आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है, मतलब आपके ये है कि बीच में कोई भी आपका रूल लग रहा है, ठीक है, जो आप पीछे पढ़ के हैं, मतलब चैप्टर 4 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, वो बीच में आ गया, एलिमिनेशन मेथड बीच में यूज़ हो रहा है, चैप्टर 3 में आपने वो कर लिया। ठीक है, तो मतलब आपके पास ये रूल्स कोई भी फॉर्मूला बीच में आपके लग सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे 7th वाला पार्ट। a आपके पास है 8, nth टर्म है आपके पास 62, Sn आपके पास है 210, n आपको फाइंड करना है और d आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब बेटा हमें
एस एन निकालना हो, एस एन में हमें nth टर्म और ये दिया, nth टर्म को ही आप क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है ना ये, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे आप, n/2 a प्लस एल, एल मतलब आपके पास जो nth टर्म गिवन है, ठीक है। एस एन कितना है 210, n/2 a आपके पास 8, nth टर्म है 62, तो 210 ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ये 70 आ गया आपके पास, 2102 70 नीचे आके डिवाइड करेगा n, 0 से 0 कट 7 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, n कितना आ गया 6, n आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है d, तो d कैसे निकालेंगे, nth टर्म से निकाल लेंगे हम d, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n-1 और d, तो ये हमारे पास आ गया 62, a है 8 प्लस n आया आपके पास 6 - 1 कितना हो 5 और ये आ गया d, तो 62 - 8 5d कितना आ गया, 12 में से 8 गया 4 54 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, d की वैल्यू आपकी ये आ गई। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 8th वाला, तो होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है मैम का, ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 8th कर रहे हैं, तो यहाँ पे nth टर्म आपको दी गई है 4, d दिया गया है 2, Sn आपको -14, n आपका नहीं है, आपको फाइंड करना है, a भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। nth टर्म और Sn दिया गया है, ओके, बट आपके पास a नहीं है, तो nth टर्म लगाएंगे आप, क्या है nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n-1 d, तो nth टर्म में आपको 4 गिवन है, यहाँ पे a है प्लस n-1 d आपके पास 2 है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके पास आ गया 4a प्लस n आपको गिवन है नहीं, तो ये आ जाएगा 2n - 2, ओके बेटा। अब आप करेंगे 4 + 2 - 2n = a, तो ये आ गया 6 - 2n = a, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अभी यहाँ पे आपके पास a n d ये वेरिएबल ही होते हैं सारे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, आप Sn का फॉर्मूला ओपन करेंगे, वो क्या है n/2 2a, तो यहाँ पे अगर हम देखें nth टर्म का फॉर्मूला भी आपका लग रहा है, बट हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही तो आपको निकालनी है, n ही निकालना है, a भी निकालना है, तो हम इसको दूसरा फॉर्मूला लेके चलना है। a क्या आएगा 2a प्लस n-1 d। अब आप यहाँ पे n/2 2a की वैल्यू क्या चल रही है आपके पास 6 - 2n प्लस n-1 d की वैल्यू क्या चल रही है आपके पास, d दिया गया है 2, Sn आपके पास है -14, ठीक है। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इसको सॉल्व करेंगे 12 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4n प्लस 2n हो जाएगा -2, ठीक है। ये 2 अंदर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 2n -2, ओके। अब आप करेंगे इसको -28 आया यहाँ पे, n पहले अंदर सोल्यूशन करेंगे, 12 में से 2 गया कितना आया 10 प्लस माइनस माइनस -2n, ठीक है। और -28 n को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10n - 2n²। अब ये माइनस का n तो इधर लेके आएंगे इस साइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 2n² आ गया, -10n आ गया, और ये ऑलरेडी माइनस में ही है, = 0। तो होल इक्वेशन देख रहे हैं आप 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, n² नीचे रखेंगे 2, 2 से 2 कट, और 2 से 5 आ गया ये, अब 2 से ये 14 आ गया आपके पास, ठीक है। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सॉल्व करेंगे इसको। 14 के फैक्टर लेंगे, 7 2 ज़ा 14, तो 7 में से 2 माइनस किया क्या आया 5। चलिए
एन स्क्वायर माइनस 7n है, ये आपके पास क्या है n माइनस 2n। अब ये माइनस का है तो बड़ा नंबर आपका माइनस का रहेगा, यहाँ पे n कॉमन आया n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आया n माइनस 7। अब यहाँ पे n माइनस 7 कॉमन ले लिया, पीछे बचा है n प्लस 2। अब n माइनस 7 को इक्वेट किया 0 से, n प्लस 2 को इक्वेट किया 0 से, n इज इक्वल टू 7 आ गया, n इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। माइनस 2 तो n नहीं हो सकता ना नंबर, तो n 7 आ गया आपके पास, ठीक है। a की वैल्यू अभी आप निकालेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू ये चल रही थी, क्या आया था ये हमारे पास 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 n की वैल्यू आई है 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 14, तो माइनस 8 जो है आपका क्या आ गया a, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है ये आपका 8th वाला, ठीक है। माइनस 8 आ गया आपका a और n आ गया 7। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th में a गिवन है बेटा, n गिवन है आपके पास, s गिवन है, ठीक है। अब फाइंड करना है आपको d, फाइंड क्या करना है d, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो n हमें 8 दिया है ना, तो ये s8 ही है आपके पास, ठीक है। तो s8 का फॉर्मूला लगाएंगे, 8/2, 2a कितना है 3 प्लस n कितना 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, और d कितना है आपके पास, d नहीं है, d आपको फाइंड करना है। s8 है 192, ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड कैसे होती है, नीचे ये रेसिप्रोकल हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये आ गया 2 3 ज़ा 6 7d, 8 2 ज़ा 16 8 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 48, तो माइनस 6 हो जाएगा इधर आके 7d, 42/7, d की वैल्यू क्या आ गई 6, ओके। d की वैल्यू आपकी 6 आ गई, ओके बेटा। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10th में आपको गिवन है l आपको दिया है 28, s दिया है 144, टोटल 9 टर्म्स, मतलब n भी दिया है आपको 9, a फाइंड करना है, तो सिंपल इसी से आ जाएगा a। चलिए तो s9 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। 144 इज इक्वल टू n कितना आपके पास 9/2 a प्लस l कितना आपके पास 28। चलिए 144 2/9, ये इधर आके क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, 9 1 ज़ा 9, और यहाँ पे बचा आपके पास कितना 5 4, तो 9 6 ज़ा 54, 16 2 ज़ा 32 माइनस 28, और ये आ जाएगा 12 में से 8 गया कितना 4, तो a आपके पास आ गया 4, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।